स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला और आज हम चेन्नई के अद्भुत नज़ारों को खोजने निकल पड़े हैं। देखिए, ये है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। सुबह के 10 बजने वाले हैं और यहाँ सुबह के 6 बजे से भीड़ बढ़कर। इस व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको यहाँ का फेमस मरीना बीच भी दिखाऊंगी और हम यहाँ की कुछ खूबसूरत सड़कों की सैर भी करेंगे। अब मैं स्टेशन से बाहर आ चुकी हूँ और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस सभी चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती हैं। अब मैं भी यहाँ से ऑटो बुक कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पर एक फेमस स्ट्रीट पर जाना है और आप लोगों को भी दिखाना है कि अगर आप साउथ इंडिया के किसी पार्ट में हैं या चेन्नई में हैं तो आप वहाँ से कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया आते हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं शॉपिंग के लिए। आप कहीं भी जयपुर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जब चेन्नई की बात आती है तो आप चेन्नई में कहाँ से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। ये है चेन्नई की मिंट स्ट्रीट जो अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यहाँ दुल्हन की खरीदारी से लेकर हर तरह की चीज़ों की बहुत सी दुकानें हैं जो इस गली को बेहद ही जीवंत और हलचल भरा बनाती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको सब जगह मिलेगी, जैसे कि गजरा, नारियल आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी जगह चले जाइए आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही। ये है वेंकटेश भगवान का एक मंदिर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था जिसकी वजह से मैंने बाहर से ही रिकॉर्ड किया है। अंदर हम लोग दर्शन करके आए, बहुत सुकून मिला अंदर जाकर। भगवान विष्णु जी की अंदर मूर्ति थी। मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो थी मरीना बीच, लेकिन सुबह के टाइम पे और दोपहर में वहाँ मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से टैनिंग हो सकती है। इसलिए मैंने टाइम चुना था शाम का कि मुझे आराम से शाम को वहाँ पर जाना है। मैंने यहीं से ही ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और यहाँ से एक ऑटो बुक किया क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबा टाइम था मरीना बीच जाने के लिए। मैंने यहीं से एक ऑटो बुक किया और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑटो वाले चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और इन रोड को देखते देखते मैं जाने वाली हूँ अब मरीना बीच। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं मरीना बीच और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है। यहाँ का नज़ारा तो सचमुच कमाल का है। चारों तरफ इतनी सारी दुकानें हैं कि देखकर ही मन खुश हो जाता है। और रेत तो बाप रे, इतनी रेत है कि मेरे पूरे पैरों में रेत घुस चुकी है और इतने ज़्यादा पैर धंस रहे थे यहाँ पर चलने में। और इस बीच की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यहाँ चलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और अगर आपको समुद्र के पास जाना है तो आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। दोनों साइड बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ पर सजावट से लेकर हर एक चीज़ का आपको सामान मिल जाएगा। आपको चाहिए यहाँ पर टी शर्ट, गाउन वगैरह आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किए पोटैटो ट्विस्टर जो कि काफ़ी टेस्टी थे। और आगे जाके यहाँ आपको स्टॉल मिल जाएंगी जिन पे सी फूड मिल रहा था और बहुत तेज़ उसकी गंध आ रही थी क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं उनको तो बहुत तेज़ इसकी स्मेल आती है। और यहाँ पूरे में ही सी फूड मिल रहा था। मैंने तो अपना पूरे दिन का प्लान बनाया था कि मुझे शाम को वहाँ सनसेट देखने जाना है, लेकिन ऑटो वाले ने मुझे इतना लेट कर दिया कि मैं तो यहाँ इतनी लेट पहुँची कि सनसेट तो हो चुका था। और अगर आप यहाँ शाम में आते हैं ना तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है जिस पे आप बैठ के आराम से पहुँच सकते हैं बीच तक, क्योंकि रेत इतनी ज़्यादा है तो उसमें हॉर्स राइडिंग आराम से यहाँ हो जाती है। तो देखिए मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ बीच तक, लेकिन अभी कैमरे में इतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून था, हमने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि अंधेरा था और ज़्यादा रिकॉर्डिंग का मतलब भी नहीं बनता है अंधेरे में। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यहाँ पे इन्जॉय किया। लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ पर रुकने के बाद मैं फाइनली निकल चुकी हूँ बाहर। और यहाँ आप देखेंगे ना इतनी साफ़ सफाई है पूरे शहर में,
इतनी ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई है कि यहाँ के लोग अधिकतर नंगे पैर ही चलते हैं। यहाँ के आप मॉल्स में चले जाइए या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, लोग अधिकतर बिना शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह के यहाँ पे चल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई ही इतनी है। सिटी इतनी बड़ी है लेकिन साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे भी लेडीज़ के लिए बस में किराया बिल्कुल फ्री है। जैसा कि दिल्ली में बसें चलाई जाती हैं लेडीज़ के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी जगह जगह के लिए आपको बस मिल जाएंगी और उसमें किराया लेडीज़ के लिए एकदम फ्री है। आप सड़कें भी देखेंगे ना, यहाँ की इतनी साफ़ सुथरी और शानदार है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पर लोग ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जगह जगह लाइटिंग बहुत अच्छी लगी हुई है और साफ़ सफाई का तो क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। क्या आपको पता है चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। ये शहर अपने शास्त्रीय संगीत और नृत्य के लिए भी विश्व भर में फेमस है। यहाँ के कई मंदिरों में, जैसे कि कपालेश्वर मंदिर और पार्थसारथी मंदिर में, आपको दक्षिण भारत की अद्भुत वास्तुकला और आध्यात्मिकता देखने को मिलेगी। अब मैं फिर से आ चुकी हूँ स्टेशन, और रात में आपको मैं स्टेशन दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है। ये है रात के टाइम पे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत लगता है रात को यहाँ का स्टेशन। ऐसा लगता है कि आप किसी मॉल में आ चुके हो या आप किसी भव्य इमारत को देख रहे हो। स्टेशन से ही यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है। अगर आप रोड्स के ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इजीली किसी भी कोने में जा सकते हैं मेट्रो के थ्रू। और बाहर बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, लग ही नहीं रहा है कि किसी आप रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा हो। बस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो आती है लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पर लोग तमिल ही बोलते हैं, हिंदी यहाँ पर कोई नहीं समझता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आपकी हिंदी समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप इंग्लिश में बात करिए या उनसे तमिल में बात करिए। इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूं रेल कोच रेस्टोरेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और यहाँ के साउथ के खाने की तो आप बात ही मत पूछिए। जगह जगह आपको टेस्टी इडली, डोसा, सांभर वड़ा मिल जाएगा। आप कहीं भी खाइए, आपको टेस्ट एकदम बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तभी आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। आप रोड साइड भी खा रहे हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम दाम में आप अपना पूरे दिन का सेट कर सकते हैं खाना पीना यहाँ पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप कभी चेन्नई आए हैं। और आप मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।